रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की कार्रवाई, अदालती कार्रवाई, क्योंकि खुशकन नहीं थी, कोई अच्छी कोई ख़ास अपडेट आपके लिए नहीं ला सके। और मुतवातिर एक महीने से जो है वो ज़मानत पे ज़मानत हो रही है। कभी जज साहब, कभी गायब होते, कभी और किसी कोई भी, मतलब आज मुझे जिब्रान नासिर साहब की बात सुन के जो है ना, एक चीज़ का एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान बड़ा कुछ चीज़ों में बेबस हो जाता है। उन्होंने एक बात कही कि एक महीने से जो है वो टाल मटोल चल रही है, क्योंकि ये बात हम लोग खुद अच्छी तरह जानते हैं कि जिब्रान नासिर साहब अपना 100% दे रहे होते हैं कमरे अदालत के अंदर, मगर फिर भी जो है वो नतीजा नहीं आ पाता। इसके अंदर किसको सज़ावार कहें, किसको कसूरवार कहें, निज़ाम इंसाफ हमारा ऐसा ही है। ठीक है, मैंने कहा ना, इस मुल्क में मुजरमों का तहफ़्फ़ुज़ है और जो मुजरिम नहीं है उनके लिए परेशानी का सबब है। मगर मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर बताना चाहती हूँ, वो ये है कि सबसे बड़ी अदालत ना अल्लाह की अदालत है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी नहीं बचता है। ठीक है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे वो मज़लूम है, चाहे वो ज़ालिम है, सब अपने किए का अंजाम जो है वो इस दुनिया में भी देख लेते हैं, और अगर नहीं देखते तो कब्र में जो है ना वो ज़रूर इस चीज़ का हिसाब देख लेते हैं। तो ये उम्मीद के ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ना करें। मैंने तो अपने अल्लाह पे भरोसा किया हुआ है, और इंसाफ अगर दुनिया में नहीं मिल रहा, जिनके हाथों में अल्लाह ने इंसाफ की रस्सियाँ दी हुई हैं, जिनको इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, और अगर वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के जो है वो इंसाफ का बोलबाला नहीं कर रहे, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला की जो है वो रस्सी शदीद से शदीद तर होगी, उसके लिए फिर तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप जो भी समझें, क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपने रब के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। हो गई एक बात। दूसरी बात, अच्छा जी, कुछ लोगों की जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। तो जो कुकड़ी सरकार थी हमारी, जुनैरा माहम, उनकी भी आज अदालत में पेशी थी, जिसको जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। उसका रीज़न ये हुआ कि बिलाल अहमद ने जो है वो अपने तौर पर जो उनके लिए जवाबात थे, उन्होंने अपने जितने भी जवाबात थे वो सबमिट कराए। तो अदालत ने कहा कि जब इस बंदे ने सबमिट करा दिए तो बाकी बंदों को भी मौका देना चाहिए, तो उनको मौका दिया गया है। और अब वो जो है वो नेक्स्ट हेयरिंग पर जो है वो अपनी तमाम तर जो जवाबात हैं उसको पहुंचा देंगे। 79 वीडियोस को पीटीए ने जो है वो डिलीट किया है जुनैरा माहम के चैनल से, और चैनल का जो है वो ठापे बैठ गया है। और अब पता नहीं बीवी क्या कर रही हैं आजकल, जो है वो इधर उधर इंडियन और शिल्पा शेट्टी की टांग टूट गई, और मेरे ख्याल में कौन सी खबर थी, और इस तरह की 3-4 खबरें थी जो उसको कवर कर रही हैं। बड़ी अच्छी बच्ची हो गई हैं, तो पहले अच्छी बच्ची रहती गलत रास्ते पर आ गई हैं। आपको लग रहा होगा तरंग भी कम है, मुझ में उमंग भी कम है, उसका रीज़न मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज सच में बताऊँ तो दिल ऐसा मुर्दा हो रहा, उदासी सी है, और कुछ भी नहीं है। वो दुआ सहारा केस तो एक तरफ, मगर जो सिंध में सैलाब ज़दगान है और जो उनकी परेशानी, उनकी मुतवातिर वीडियो हम तक पहुंच रही हैं, उनका हालत देख के कराची, इस वक्त सिंध के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और बहुत सारे सिंध से लोगों को, बेघर लोगों को जो है वो कराची के स्कूलों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर रखा जा रहा है। हमारे भी बच्चों की तातीलात कर दी गई हैं, और सुना है कि अब ऑनलाइन शायद पढ़ाई होगी। अभी उसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। तो बड़े कोई ख़तरनाक सूरत हाल है। लोगों के गाँव उजड़ गए, बस्तियों की बस्तियाँ सफ़े हस्ती से मिट गई हैं, और इस गम की घड़ी में हम लोग जो हैं उस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो एकजुट अभी तक नहीं हुई है। तो हमें एकजुट होना है और हमें इन लोगों की मदद करनी है, हमें आवाज़ उठानी है, हमें इनके लिए खाना पानी राशन जो कुछ भी है वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह रेहाना रज़ा ऑफिशियल पर मैं जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए वीडियोस अपलोड करने का मैंने आज से तहैया किया। इस चैनल पर आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखते रहेंगे, मगर सैलाब ज़दगान के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रेहाना रज़ा ऑफिशियल पर होगा। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारा काम जो है वो अब करने की तैयारी है, और उसके ऊपर भी अब बात करना बेइंतहा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ मिल जाएगा, मगर अभी बहुत कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग बेघर हुए हैं, बहुत सी जानें कीमती चली गई हैं, उनके लिए भी बात करनी चाहिए। तो उसके लिए रेहाना रज़ा ऑफिशियल पर इंशाअल्लाह आज से वीडियो शुरू हो जाएंगी, अपलोड होना, वहाँ पे देख लीजिएगा। केस के हवाले से जो है वो इसी चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे, और दुआ की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में है। सवात में कलाम ने बेइंतहा तबाहकारियाँ सिंध सैलाब की, सिंध में भी जो है वो बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ, तौसा शरीफ में बेइंतहा जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं,
اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، اور آپ لوگوں کی مدد کی اپیل ہے کہ لوگوں کی مدد کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔